बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ेड वॉइस ऑफ पीस। नाज़रीन, आज़ादी जो कि एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और इस आज़ादी का उन अफराद से या उन ममालिक से ये पूछा जाए कि या अगर पूछें तो वो ये हमें महसूस करवा सकते हैं या बता सकते हैं जहाँ जहाँ ये आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इस वक्त दुनिया में फ़लस्तीन का अगर सबसे पहले अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो वो गुज़श्ता कई दहाइयों से इस आज़ादी की जंग में शरीक हैं, और इस जंग में इस आज़ादी की काज के लिए, इस आज़ादी के लिए उन्होंने अपने बच्चे, अपनी ख़वातीन, अपने बुज़ुर्ग, अपने वालिदैन, अपने दोस्त और अपने माशरे को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और इस वक्त काफ़ी सारी तादाद में फ़लस्तीन में काफ़ी अफराद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, शहादत पा चुके हैं इस आज़ादी की तहरीक के पीछे। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर में अगर देखा जाए तो कश्मीर में भी गुज़श्ता चंद दहाइयों से ये सूरत हाल बनी हुई है कि वहाँ भी वो आज़ादी के तहरीक चला रहे हैं और अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और तमाम लोग जो इस काज के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी शहादतों को पेश कर रहे हैं। तो आज़ादी मैं समझता हूँ कि इसी तरह बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में अभी आप देख लें, जंग या इस तरह की चपलश या इस तरह की टेंशन किसी भी मुल्क या किसी भी जगह पे मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के माशरे के लिए, वहाँ की मईशत के लिए अच्छी साबित नहीं होती। तो ये हमें दुआ करनी चाहिए कि हम जहाँ भी रह रहे हैं और जिस सूरत हाल में रह रहे हैं, अगर तो आज़ाद हैं और हर लिहाज से माली तौर पर, पेशा वाराना तौर पर, फैमिली के तौर पर, तो हम बहुत बड़े खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। तो इस सिलसिले में भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर तकरीबन 17 से 18 तंजीमात जो तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, उनमें उत्तर प्रदेश, नागालैंड और इस तरह की कई, और ख़ास तौर पे खालिस्तान की तहरीक जो वो बहुत पुरानी चल रही है। इस सिलसिले में जनरल ज़िया-उल हक हमारे एक आर्मी चीफ हुआ करते थे, उस उनके दौर में भी इस तहरीक ने बड़ी मुतहर्रक एक्टिविटीज़ की, लेकिन बदकिस्मती से इस तारीख को फिर ज़ोर बाजू से या ज़ोर से दबा दिया गया। और इस वक्त खालिस्तान की तारीख जो है दोबारा वो जन्म ले रही है, और पूरी दुनिया के ममालिक में जहाँ जहाँ सिख बरादरी आबाद है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली या यूरोपियन ममालिक में, मुख्तलिफ ममालिक में वो इस तहरीक को अभी बहुत ज़्यादा वार्म अप कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस तहरीक को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और वहाँ वो एक खालिस्तान का जो उनका ये ख्वाब है उनको पूरा किया जाए। इस सिलसिले में इटली में, कनाडा में, इंग्लैंड में और दुनिया के दीगर ममालिक में एक सिख जस्टिस तंजीम के प्लेटफॉर्म से ये एक रेफरेंडम का एहतमाम किया जा रहा है, और मुख्तलिफ ममालिक में ये हो रही है, और उसमें ये सिख बरादरी जो है जितनी भी ओवरसीज़ में आबाद है, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये दुआ है, और उनको वो जिस्मानी तौर, फिज़िकल और अखलाकी तौर पर इस तहरीक को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, और हम आज़ाद एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें हम अपनी आज़ादी के साथ अपने सिलसिला रोज़गार को, अपनी फैमिली को और अपने इर्द गिर्द के माशरे को अच्छे तरीके से चला सकें। तो इस सिलसिले में इटली में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की इस रेफरेंडम में, और अभी देखें आने वाला वक्त भारत इस सिलसिले में क्या कुछ इक़दाम करता है, और ये उम्मीद की जाती है कि इसके साथ साथ बाकी भी, और ये नहीं कि सिख बरादरी ये तहरीकें चला रही हैं इंडिया में, भारत में बाकी जो तंजीमात आज़ादी की तहरीकें चला रही हैं उनमें हिंदू और दूसरे कई नस्लों के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें कोई सिख या मुसलमान या हिंदू नहीं है, इसमें मिक्स हैं, मुख्तलिफ नस्लों के लोग अपनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो दुनिया अब मैं समझता हूँ ग्लोबल विलेज भी बन चुकी है, और इस वक्त 2022 में, जिसमें ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ, 9 मई 2022 और सोमवार का दिन है, और इस वक्त तक अगर मैं समझता हूँ कि किसी भी दुनिया के मुल्क में लोगों को ज़बरदस्ती कैद किया जा रहा है, उनकी आज़ादी सलब की जा रही है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक
गलत किस्म का इक़दाम है। इसको ख़त्म होना चाहिए। इस वक़्त दुनिया की आबादी या दुनिया के लोग या अफराद वो ये चाहते हैं कि हम आज़ाद माहौल में ज़िंदा रहें और अपनी आज़ादी के साथ अपने सिलसिला रोज़गार को और अपने ज़िंदगी के सिलसिले को चलाएं। तो इस सिलसिले में डेनमार्क में भी काफ़ी मुतहर्रिक ये तहरीक है और इस सिलसिले में गायब वो अपने प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि आने वाला वक्त जिस तरह मुस्लिम दुनिया में इस तरह की आज़ादी की तहरीकें हैं और इसी तरह बाकी दुनिया में या बाकी जगहों पे भी इस तरह की आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उनमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे ताकि वो अपने सिलसिला रोज़गार और अपनी ज़िंदगी के सिलसिले को अपने माशरे के साथ अपने बच्चों के साथ चला सकें। तो ये एक भारत के हवाले से, भारत में ये पिछले दिनों में नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म है भारत के, वो डेनमार्क का उन्होंने दौरा किया 2-3 दिन का और इसमें एक ये इंडो नॉर्डिक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये शिरकत के लिए आए थे और यहाँ जब वो आए तो यहाँ के मुस्लिम तंजीमात में जिनमें तहरीक कश्मीर डेनमार्क और पाकिस्तान कश्मीर सोसाइटी डेनमार्क ने और अपनी दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलकर एहतजाज भी किया और पार्लियामेंट हाउस के सामने अच्छा खासा ये प्रोटेस्ट हुआ और इसमें उन्होंने मोदी के तमाम मसालों को यहाँ के लोगों के सामने भी पेश किया और दुनिया के सामने भी पेश किया। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश, हमारी ये दुआ है कि आने वाला वक्त जहाँ जहाँ भी इस तरह की आज़ादी की तहरीकें अपने लोग हकूक़ के लिए निकले हुए हैं, लड़ रहे हैं, उनको अल्लाह ताला कामयाबी भी दे। तो ये इस दुआ के साथ कि पूरी दुनिया में ये इंसानों को अल्लाह ताला बशमूल मुस्लिम दुनिया